इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। लेट अस टेक वन एग्जांपल जिससे आपको समझ में आएगा। सपोजिटली एक गवर्नमेंट है और ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी है। यदि जो कंपनी में यदि गवर्नमेंट 51% या ज्यादा शेयर ओन करता है किसी कंपनी में, तो उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। सो व्हाट इज अ गवर्नमेंट कंपनी? अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, यदि गवर्नमेंट, नाउ द क्वेश्चन इज गवर्नमेंट क्या होता है? इधर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ, लेकिन म्युनिसिपालिटी नहीं। ठीक है ना? म्युनिसिपालिटी एक्चुअली गवर्नमेंट नहीं होता, वो गवर्नमेंट को रन करने में मदद करता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन कैसे करते हैं। ये 51% में हो सकता है, 26% सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करे या 25% स्टेट गवर्नमेंट ओन करे, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट कंबाइंड यदि 100 शेयर है तो 51 शेयर गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, वेदर सेंट्रल या स्टेट या दोनों मिलकर। ठीक है? आजकल गवर्नमेंट कंपनीज में पैसा कम लगाती है क्योंकि गवर्नमेंट को देश चलाना है। ये आजादी के बाद के जो कंपनीज थे उसमें जरूरत थी, इसलिए गवर्नमेंट ने उस समय पैसा डाला था। लेकिन एक ट्रेजेडी ऐसा है, एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल्स बंद हो गई, बीएचईएल लॉस में चल रहा है, एनटीपीसी का भी ठिकाना इतना नहीं दिखता। सो कई सारे गवर्नमेंट कंपनीज लॉस में चल रहे हैं। अब ये जो गवर्नमेंट कंपनी है, ये प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकता है, पब्लिक लिमिटेड भी हो सकता है, ये इन लोगों ने इधर दिया नहीं है। ठीक है ना? और जो शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे होते हैं। ठीक है? तो अभी एक और चीज एग्जांपल देता हूं। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था कंपनी, फिर उसमें डिस इन्वेस्टमेंट के तहत 13% गवर्नमेंट ने पब्लिक को बेच दिया। अभी करीबन 87% के आसपास आप लोग पकड़ लो कि HAL का मालिक इंडियन गवर्नमेंट है। लेकिन सिंस 51% के ऊपर है तो HAL को गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे, जो नासिक के नजदीक ओझर में स्थित कंपनी है। तो जो HAL का इन लोगों ने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी दिए हैं, वो भी हम देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं। इन गवर्नमेंट कंपनी एनुअल रिपोर्ट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट्स आर प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट। क्योंकि मेजरली पैसा गवर्नमेंट का होता है, तो जो उनका एनुअल रिपोर्ट, हाँ अकाउंट्स, जो गवर्नमेंट का अकाउंट्स होता है वैसा नहीं होता, वो तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इंडियन रेलवेज है उनका होता है। इनका नॉर्मल अकाउंटिंग होता है जैसे कि कंपनीज का होता है। लेकिन सिंस ये गवर्नमेंट कंपनी है, 51% के ऊपर का शेयर है, इनको पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है। और यदि स्टेट गवर्नमेंट के पास शेयर्स है तो अपना विधानसभा, विधान परिषद में इनको जवाब देना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, नाउ याद रखो, जो गवर्नमेंट का ऑडिटर होता है वो सीएजी होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इंडियन रेलवेज का भी ऑडिटर सीएजी रहता है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर सीएजी नहीं रहता, बट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है ऑडिटर को। ये ऑडिटर का क्या काम है? सपोजली एचएल कंपनी का जो अकाउंट्स मेंटेन हो रहा है, एचएल के एम्प्लॉयज मेंटेन करेंगे, लेकिन उसका चेकिंग बाहर का आदमी जो कि ऑडिटर है वो एचएल के अंदर जाकर चेक करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। लेकिन ये जो ऑडिटर है, सिंस गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट अपॉइंट करता है इस ऑडिटर को ऑन द एडवाइजर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया।
सीएजी गवर्नमेंट का ऑडिटर रहता है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में सीएजी का ऑडिट नहीं होता है। नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट भी चलता है, लेकिन वो गवर्नमेंट अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ सीएजी। इसको शॉर्ट फॉर्म सीएजी बोलते हैं। तीसरा, शेयर होल्डिंग। अ गवर्नमेंट कंपनी होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट है या पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट है? इफ होली ओन्ड है तो 100% होगा, जैसे एचएएल एक समय होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, और 51% के ऊपर रहेगा तो पार्शली ओन्ड। आजकल मेजरली गवर्नमेंट पार्शली ओन्ड ही कर रहा है, और पार्शली ओन्ड में भी काम करते करते जीरो हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को देश चलाना है, कंपनी नहीं। तो बाकी प्राइवेट कंसर्न्स 49% या कम ओन करे तो भी चलेगा, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए 51% का शेयर कैपिटल गवर्नमेंट का ओन करना जरूरी है। अच्छा, मैनेजमेंट जो है कंपनी का, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको नॉमिनेट गवर्नमेंट करते हैं। ये भी एक कारण है कि ऑफ कोर्स प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी करते हैं, लेकिन अच्छे कंपनी जैसे बीएचईएल जो इंडिया का नंबर 1 इलेक्ट्रिकल कंपनी है लेकिन लॉस में है, वही रिलायंस या महिंद्रा या कुछ बड़े एंटरप्रेन्योर्स के पास होता सॉरी, तो आज वो जबरदस्त प्रॉफिट में होता है, क्योंकि मैनेजमेंट मुझे लगता है काफी ढीला है कंपनी का। नहीं तो इतना बढ़िया कंपनी जो वर्ल्ड क्लास, फिलीपाइंस में उनके प्रोजेक्ट्स है, इंडिया में एक से एक प्रोजेक्ट्स है, लेकिन लॉस में, आश्चर्य की बात है। उनके पास पूरे आने वाले एक साल का बोलते ना काम है, पूरा एक साल भरा हुआ है उनका, बुक डे ऑर्डर, फिर भी लॉस, आश्चर्य। फीचर्स, नंबर 1, रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। प्लीज नोट, जो इंडियन रेलवेज है या जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है एलआईसी, वो पार्लियामेंट के थ्रू शुरू हुआ, उनका अपना एक्ट है, वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन जो भी गवर्नमेंट कंपनी है, लाइक एचएएल ले लो, बीएचईएल ले लो, एनटीपीसी ले लो, ये सबका रजिस्ट्रेशन अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 हुआ है, ठीक है ना। लेकिन सिंस ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट बोल सकता है कि कुछ कायदे जो कंपनीज एक्ट के हैं वो हम पे लागू ना हो। फॉर एग्जांपल, डायरेक्टर का कायदा ऐसा है कि कुछ डायरेक्टर शुड रिटायर बाय रोटेशन, जैसे कि 9 में से 2/3 डायरेक्टर्स जो कि 6 है, उसमें से 1/3 विल रिटायर एवरी ईयर। गवर्नमेंट ने बोला नहीं, रोटेशनल डायरेक्टर का क्लॉज लागू नहीं होता, हम जो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे वो डायरेक्टर रहेंगे, तो ये वैलिड होगा, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट हो सकता है कंपनीज एक्ट 2013 के कुछ कायदे कंपनीज गवर्नमेंट कंपनी पे लागू ना होने दे, वो चल सकता है, कंपनी के हित में होना चाहिए वो, क्योंकि पार्लियामेंट में उनको जवाब देना पड़ेगा। सेपरेट लीगल एंटाइटी, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, वो एक सेपरेट कंपनी में है, कायदा उसको जानता है एज अ सेपरेट कंपनी, जबकि इंडियन रेलवे सेपरेट एंटाइटी नहीं है, वो गवर्नमेंट का ही अंग है। तो इंडियन रेलवेज को सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट का ही वो हिस्सा है। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी लाइक एचएएल, बीएचईएल, एनटीपीसी, इसमें गवर्नमेंट जो शेयर्स होल्ड करता है, लेकिन भले ही गवर्नमेंट पूरी तरीके से मालिक नहीं है, तो बीएचईएल या एचएएल, ये सेपरेट लीगल स्टेटस इनको मिलता है। कायदा एचएएल को अलग नाम से जानता है, एचएएल अपने ही नाम पर किसी और पे केस कर सकता है, कोई और एचएएल पे केस कर सकता है, लेकिन आप इंडियन रेलवेज पे डायरेक्ट केस नहीं कर सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट का अंग है, गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा केस करना हो तो। मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करता है, डायरेक्टर्स प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी होते हैं, बट मेजरली गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है। इसलिए डायरेक्टर्स के कुछ कायदे जो कंपनीज एक्ट 2013 में दिए हुए, हो सकता है वो इन पे लागू ना हो। A government company has its own staff except government officials who are sent on deputation, ठीक है ना। प्लीज नोट, जो रेलवेज के जो काम करते हैं वो सिविल सर्वेंट्स, मतलब गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉयज माने जाएंगे। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है, इनको कोई आईएएस आईपीएस ये सब की एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल अपॉइंटमेंट इनका होगा। इन पे सिविल सर्विस जो गवर्नमेंट के कायदे लागू नहीं होंगे, लेकिन फिर भी लोग जैसे गवर्नमेंट जॉब सेफ मानते हैं, वैसे एचएएल में भी जॉब सेफ है। जहां तक मेरा नॉलेज है, वहां पे 5,000 एम्प्लॉयज है, और कई बार सुनने में आता है कि 2-2,500 एम्प्लॉयज से काम हो जाएगा, ओवर स्टाफ्ड है, ज्यादा लोगों को नौकरी दिया हुआ है। यही प्राइवेट सेक्टर होता लाइक रिलायंस, तो उन्होंने 3,000 स्टाफ भी मैनेज किया होता। यहाँ पे ओवर स्टाफ है, ऐसा कई बार न्यूज सुनने को आता है, क्योंकि उनको पता है पैसा शॉर्टफॉल हो गया तो गवर्नमेंट भर के देगा, पर कंपनी बंद होगा नहीं। फ्री फ्रॉम प्रोसीजरल कंट्रोल्स, गवर्नमेंट कंपनी इज फ्रॉम, कैसे होता है, किसी ने मार्क किया, प्लीज हटा दो अपना, किसी का मार्किंग आया तो,
है ना। थैंक यू। गवर्नमेंट कंपनी इज फ्री फ्रॉम बजटरी अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल विच आर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। क्योंकि ये लोग खुद का बजट बनाते हैं, खुद का अकाउंटिंग रखते हैं, ऑडिटर भी बाहर का होगा। सो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के जो पार्लियामेंट के थ्रू अप्रूवल लेना पड़ता है, प्रेजेंट करना, ऑफ कोर्स इनका भी अकाउंट जाएगा पार्लियामेंट में, लेकिन इनको जो बजट बनाना है इनको गवर्नमेंट से परमिशन की कोई जरूरत नहीं, ये लोग अपना खुद का बनाएंगे। ऑडिट भी इंडियन रेलवेज का सीएजी करता है, तो उनके सब कंट्रोल्स रहते हैं, इनका इंडिपेंडेंट तरीके से लोग मैनेज करते हैं, ठीक है ना। सो ये फीचर्स है गवर्नमेंट कंपनी। इसमें आप लोग एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इट कैन बी अ प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 सम सेक्शंस मे नॉट अप्लाई इफ द गवर्नमेंट वांट्स इट। और ये भी लिख सकते हैं, ऑडिटर सेपरेट ऑडिटर है जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे। ये फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी और फीचर उसका खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। और भी वीडियोस देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है आपको उसको क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।